ग्रैब्स एंड टिप्स में एक न्यू वीडियो के साथ। आज रिकॉर्डिंग में थोड़ा इशू हो गया था, इसकी वजह से मुझे डिलीट करनी पड़ी। रिकॉर्डिंग्स मैंने अपलोड कर दी थी। बाकी यूरो यूएसडी का जो सेटअप था आज वो अर्ली मॉर्निंग बना था और वो हमसे मिस आउट हो गया था। मैं उसकी अपडेट नहीं दे सका था। बेसिकली मैं चाह रहा था कि लाइव स्ट्रीम ऑन करके आपको जो सेटअप बन रहा था तो मैं आपको अपडेट कर दूं, लेकिन लाइव स्ट्रीम में माइक का कोई इशू चल रहा था जिसकी वजह से जो आवाज़ थी वो ख़राब हो गई थी, तो मुझे इसको डिलीट करनी पड़ी वीडियोस को। अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो एक सेटअप हम जिस पे हम काम करते हैं वो तो बना था आज, और उसकी बेस पे हमें एक ट्रेड भी मिली थी। तो प्राइस जब स्टार्ट हुई थी उसके बाद हमें यहाँ पे इसने एक इस हमारे एरिया में आने के बाद इसने स्ट्रक्चर जो चेंज इसने यहाँ से दिया था, उसके बाद उसने हमें हमारा पैटर्न जो था वो भी उसने क्रिएट करके दिया। और क्रिएट करने के बाद इस ये वापस आई ये प्राइस, यहाँ पे हमें कैंडल का ब्रेकआउट भी दिया और एक अच्छी 1:2 की ट्रेड दी थी। मैंने जो ट्रेड थी वो यहाँ से कैच की थी इस एरिया से। तो इस एरिया में आने के बाद भी प्राइस ने दोबारा से एक ये चैनल में रेंज में आ गई थी, और यहाँ पे भी इससे एक कैंडल का ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा भी यहाँ से 1:2 का टारगेट जो है इजीली इसने यहाँ से दिया है। तो ये यूरो यूएसडी की अपडेट थी। बाकी जीपीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। जीपीपी यूएसडी जो है वो आज रेंज के अंदर था, इसने आज रेंज का ब्रेकआउट किया। अभी एक बाई साइड पे जा रहा है। मैं वेट ये कर रहा हूँ कि प्राइस हमें इस एरिया में मिले जिसमें ऑलरेडी आ चुकी है। जब मैंने पहले अपडेट की थी तो वो प्राइस इस जगह रेंज कर रही थी। अब ये दोबारा अपडेट कर रहा हूँ वीडियो को, तो प्राइस जो है वो इस रेंज में आ गई। यहाँ पे अगर हमें कोई क्लियर पैटर्न मिलता है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। पीछे से हम इसको ये भी चेक करते हैं कि हमें यहाँ पे एविडेंसेस क्या क्या है इस एरिया में। यहाँ पे हमें एक ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये मिल रहा है। इसके अलावा जो है लिक्विडिटीज भी जो है वो यहाँ पे हमें मिल रही हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। लिक्विडिटीज को भी हमने मार्क कर दिया है। यहाँ पे भी प्राइस जो है वो यहाँ से लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट गोल्ड की तरफ। गोल्ड आजकल जो है वो रेंज में ही फंसा हुआ है, हमें कोई क्लियर पैटर्न वो नहीं दे रहा। कल भी इसने फेक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने का प्राइस जो है वापस इस एरिया में आ गई थी। ये मैंने आपको क्लोज अप करके भी दिखाता हूँ, जूम इन करके। ये देखिए बिक्स के थ्रू इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद प्राइस जो है वापस अपनी रेंज में आ गई थी। और फिर आज जो है इसने मॉर्निंग के टाइम पे मार्केट ओपन होने के बाद इसने एक डाउन साइड मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दिया, और फिर ये वापस अपने जोन में वापस चली गई है। तो अब जो है इसने एक बिग रेंज क्रिएट कर दी है। मैंने इस बॉक्स को मार्क कर दिया है। अब हम वेट करो इस बॉक्स से बाहर निकलने का, और इस एरिया में आके अगर हमें क्लियर पैटर्न दिखता है तो हम एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें काफी एविडेंसेस को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले क्लियर पैटर्न मिले। क्लियर पैटर्न मिलने के बाद हमें कैंडल ब्रेकआउट भी मिलना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का सोचेंगे। क्योंकि ये जो है यहाँ पे प्राइस जो है काफी ब्रेक रेंज कर रही है। रेंज करने के बाद फिर ये अपने हाई को भी ब्रेक कर सकती है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी है। तो हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे कौन कौन सी हमें चीजें मिल सकती हैं। तो आज के दिन इतना ही। अभी मैं ये तीनों की मैंने साथ में अपडेट कर दी है, यूरो यूएसडी की भी, जीबीपी यूएसडी की भी और गोल्ड की भी। आज मार्केट थोड़ा डिफरेंट चल रही है इसलिए। बाकी हमारा जो टारगेट है मैं आपको वो बताते चलूं। हमारा जो टारगेट है मंथली बेस पे वो 1:40 का है। ये चीज़ जो है पहले से क्लियर होनी चाहिए। जब आप मंथ में स्टार्ट होते हैं, डे में स्टार्ट होते हैं या वीक में एंटर होते हैं, हमें पता होता है कि हमारा टारगेट क्या है। इसको मैंने मजीद फर्दर डिवाइड किया था वीक्स के ऊपर, तो मेरा वीकली टारगेट 1:10 का था, और डे के ऊपर डिवाइड करें तो मेरा टारगेट 1:2 का है। तो आज के दिन जो है प्राइस ने हमें 1:2 दे दिया है, लेकिन ये हमें दिया है यूरो यूएसडी के अंदर। अब इसका एनालिसिस मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सका, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। जीपीपी में अभी तक कोई बना नहीं है, इसका हम वेट करते हैं। और गोल्ड जो है वो मुझे इसमें कोई क्लियर पैटर्न अभी तक नहीं दिख रहा। हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम मंथली बेस पे 1:40 को कैप्चर कर सकें, और अगर हम इसी स्पीड से चलते रहेंगे जिससे हमारे एनालिसिस चल रहे हैं वीकली बेस पे, तो हम अपने टारगेट तक इजीली पहुंच जाएंगे। कुछ दिन बीच में ऐसे आते हैं जब हमें इस तरह के सेटअप्स मिलते हैं, जब मार्केट समझ में नहीं आ रही होती, रेंज बाउंड होती है, तो उस दिन की जो बेस्ट ट्रेड होती है वो होती है नो ट्रेड। क्योंकि हमें हमारा टारगेट भी पता है, हमें क्या हासिल करना है मार्केट से। और जरूरी भी नहीं है कि डेली बेस पे ही मार्केट से कुछ ना कुछ लेके जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एनालिसिस जो है वो लेट अपडेट होते हैं,
और ट्रेड मिस हो जाती है। तो आज ऐसा हो गया, कल हम जो है हो सकता है 2 से 3 ट्रेड्स को ही कैप्चर कर लें। तो इसलिए हमें हमारा टारगेट क्लियर है, तो हमें इसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ज़बरदस्ती किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। ज़बरदस्ती एंटर होने का मतलब है कि स्टॉप लॉस जो है वो हिट कराना। तो आज वेट करते हैं जब तक कोई क्लियर सेटअप नहीं आता। अभी भी काफ़ी टाइम है न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने में। उस वक्त तक अगर मार्केट कुछ हमें न्यू अपडेट्स देती है या कोई ऐसा पैटर्न देती है जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं आके आपको लाइव अपडेट कर दूंगा।